बलिया में सड़क पर खौफनाक खूनी संग्राम। ताकत के नशे में चूर दबंगों की दबंग। लग हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। गोलियां चलती रहे, अफसर देखते रहे। एसडीएम और सीओ के सामने सरेआम मर्डर। सौ चश्मदीदों के बीच मर्डर से दहशत। लग हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। तस्वीरें बोलेंगी, विधायक के झूठ की पोल खोलेंगी। यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। बलिया की फिजा में बारूदी गंध कैसे फैली? पुलिस ने कातिल को पकड़कर क्यों छोड़ा? गोलीकांड पर तमाशबीन क्यों रहा प्रशासन? यूपी के बलिया में हुए गोलीकांड के बाद यूपी की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पुलिस की मौजूदगी में बदमाश दिन दहाड़े गोलियां चलाता है। पुलिस बदमाश को दबोच भी लेती है, लेकिन फिर भी वो भाग निकलता है। सोचिए, एक तरफ तो यूपी सरकार मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं के खात्मे के लिए उनके घर पर बुलडोजर चलवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बलिया जैसी वारदात। सवाल यह है कि यूपी में गुंडों को आखिर बचा कौन रहा है? बलिया कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला या उसे किसी के इशारे पर भाग जाने दिया? ऑरेंज कलर की शर्ट पहने एक शख्स और उसे दबोचे करीब आधा दर्जन पुलिस वाले। पुलिस की टीम ने इस शख्स को गिरफ्त में ले रखा है और सभी पुलिस वाले एक्शन में दिख रहे हैं। तस्वीरों में पुलिस वाले एक एक करके इस शख्स को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ ही पल में इसे आसानी से काबू भी कर लिया। ये वो तस्वीर है जिससे बलिया पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ये शख्स कोई और नहीं, बलिया में बारूदी गंध फैलाने वाला मुख्य आरोपी। नाम धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू, आरोप मर्डर। बलिया में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद से गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार है। प्रशासन का दावा है कि कई टीमें उसकी तलाश में छापेमारी कर रही। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। लेकिन इस बीच सामने आए इस वीडियो से पुलिस प्रशासन के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, बलिया कांड का गुनहगार फरार कैसे हो गया? सवाल नंबर 2, पुलिस की मौजूदगी में कैसे फरार हुआ आरोपी? सवाल नंबर 3, गिरफ्त में आने के बाद कैसे भाग निकला धीरेन्द्र? बताया जा रहा है कि आरोपी धीरेन्द्र स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि विधायक के दबाव में पुलिस प्रशासन धीरेन्द्र पर सख्ती नहीं बरत रही। विधायक खुद भी धीरेन्द्र से करीबी कबूल करते दिखे, लेकिन गोलीकांड पर उनके तेवर तल्ख ही रहे। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हमारे चुनाव में उसने मदद किया था, लोकसभा के चुनाव में मदद किया था, लेकिन गोली चलाने के लिए हम नहीं मिल रहे थे। कोई सहयोगी है तो गोली चलाएगा, ये अच्छी बात है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह की फरारी मामले में पुलिस कटघरे में, तो वहीं घटना के करीब 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी पुलिस नामजद 8 आरोपियों में से अभी तक सिर्फ 1 को गिरफ्तार कर पाई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया। वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह का भाई। FIR में 8 को नामजद किया गया है, कुछ अननोन में हैं। एक भी अभियुक्त को बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाएंगी। अभी तक एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। जो मेन अभियुक्त है धीरेन्द्र प्रताप सिंह, उसका सगा भाई देवेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी काफ़ी टीमें गई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही परिणाम सामने निकल के आएंगे।
बताया जा रहा है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं, जो जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं डीआईजी आजमगढ़ और कमिश्नर आजमगढ़ बलिया में कैंप कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द तनाव को खत्म किया जा सके। देखिए इधर सर, देखिए। बलिया से संजय तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बलिया कांड के आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को लेकर विपक्ष सूबे की योगी सरकार पर हमलावर है, तो स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर धीरेंद्र के बचाव में जुटे हैं। अब मुख्य आरोपी से रिश्तों पर जब विधायक घिरे तो वो बार बार बयान बदलने लगे। बलिया में बवाल, सिस्टम पर सवाल। गुंडे धीरेंद्र के सिर पर किसका हाथ? पुलिस की गिरफ्त से कैसे भागा आरोपी? बलिया में बवाल के दौरान गोलीकांड के आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस ने दबोच लिया था, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकला तो पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। एक तरफ गोलीकांड के मुख्य आरोपी के फरार होने से हड़कंप मचा है, तो इस बीच आरोपी धीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच पर अधिकारियों और नेताओं के साथ नजर आ रहा है। आरोपी धीरेंद्र को कौन बचा रहा है? बलिया गोलीकांड के बाद ये सवाल यूपी की सियासत में गूंज रहे हैं। इस बीच वायरल हो रहा वीडियो भी पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रहा है। इस वीडियो में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के कार्यक्रम में मंच का संचालन कोई और नहीं बल्कि धीरेंद्र प्रताप सिंह यानी गोलीकांड का आरोपी कर रहा है। वो जिस वक्त लाउड स्पीकर पर घोषणा कर रहा है, उसी वक्त बगल की कुर्सी पर विधायक से लेकर बलिया के डीएम हरि प्रताप शाही बैठे हुए हैं। आरोपी धीरेंद्र डीएम के हाथ में माइक भी थमाता नजर आता है। धीरेंद्र से करीबी के मुद्दे पर विधायक सुरेंद्र सिंह बुरी तरह घिर चुके हैं। ये उनके बार बार बदलते बयानों से भी साफ झलक रहा है। यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। लेकिन गोली चलाने के लिए हम नहीं मिल रहे थे। कोई सहयोगी है तो गोली चलाएगा, ये अच्छी बात। सिर्फ विधायक ही नहीं, बलिया का पुलिस प्रशासन भी सवालों की लंबी फहरिस्त में घिरा नजर आ रहा है। जहां पुलिस पर आरोपी को छोड़ देने के आरोप लग रहे हैं, वहीं मौके पर सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर भी पुलिस प्रशासन कटघरे में। पर्याप्त पुलिस बल है यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है आपको। बलिया गोलीकांड पर विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर तो सरकार के सामने साख बचाने की चुनौती है। बलिया से संजय तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं कैसे बलिया में 500 लोगों की भीड़ के सामने गोलियां चली और फिर लोग जान बचाने के लिए बदहवास दौड़ते भागते नजर आए। ताबड़तोड़ चली गोलियां, दौड़ते भागते रहे लोग। कुछ इस तरह बलिया का दुर्जनपुर गांव जंग का मैदान बन गया। मौके पर एसडीएम सीओ भी मौजूद थे, लेकिन दबंगों का दुस्साहस इतना बढ़ा था कि उन्होंने भीड़ पर सरेआम गोलियां दाग दी। फायरिंग के बीच लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन गोलियां थमी नहीं। देखिए इधर सर, देखिए। दौड़ते भागते लोग अधिकारियों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही अधिकारी एक्शन में आए और दबंग सरेआम गोलियां दागकर फरार हो गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह गोली की आवाज से पूरा गांव थर्रा रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि मौके पर सीओ, इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में
दबंगों ने दुस्साहस दिखाया। दरअसल गुरुवार को बलिया के दुर्जनपुर गांव में विवाद कोटे के आवंटन को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि दबंगों ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। लग गई हो। ए साहब देखिए इधर सर, देखिए। घटना के वक्त प्रशासन हरकत में नहीं आया, लेकिन योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद अब पुलिस एक्शन में है। इस मामले में एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने बलिया गोलीकांड में 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह शामिल है। पुलिस ने अपनी टीमें गठित कर दी हैं और हर जगह दबिश दी जा रही है और मेरा ये मानना है कि शीघ्र वहाँ पे उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बलिया में सरेआम गोलीकांड और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने दबंगों को न सिर्फ फायरिंग करने की इजाजत दी, बल्कि उन्हें फरार करने में भी मदद की। ऐसे में सवाल बड़ा यही है कि आखिर योगी सरकार की छवि को कौन बदनाम कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।